नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइस, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार, बहुत ही असरदार टॉपिक है। क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे मेरी टीम से बात कर रहे थे कि भाई सर, हम लॉ की फील्ड में हमने कदम रख दिया, हम टैक्स एडवोकेट बनना चाह रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज, आज इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। तो शुरू करते हैं गाइज अपनी वीडियो को। देखो गाइज, जो लॉ की फील्ड होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। उसमें बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा खून पसीना होता है ना, वो लगता है उसमें। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये पकड़ बनानी है कि भाई आपको मेहनत करनी है, आपको जितनी मेहनत करो उतनी कम है। ठीक है। अब एक बात और बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझसे ये बात जरूर कहते हैं कि सर, हमने ना प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अब जो हमारे सीनियर है ना, वो हमें ढंग से प्रैक्टिस नहीं सिखा रहे हैं, वो हमें ढंग से काम नहीं सिखा रहे हैं। तो मेरे भाई, एक बात सुनो, सबसे बढ़िया बात कि भाई कोई भी बंदा ना, कोई भी वकील, कोई भी चाहे बड़ा वकील हो चाहे छोटा वकील हो, उसके पास जो जूनियर है वो उसे काम तभी सिखाता है जब उसको लगता है कि हाँ भाई, इसके अंदर वो जज्बा है काम सीखने का, इसका मन है। अब भाई आप ऑफिस में जाके बैठ जा रहे हो, बस खाली हूँ बाबूजी की तरह बैठ गए, तो ऐसे काम नहीं चलने का। आपको अगर काम सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस बंदे को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदा काम सीखने वाला है, ये बंदा काम सीखना चाहता है, इस बंदे के अंदर वो बात है जो काम सीख सकती है। ठीक है। अब आप पहले से ही भाई डर लगोगे उसे, वो क्या आपको काम सिखाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक्टिव दिखाना, अपने सीनियर को इस तरीके से दिखाना है कि भाई आपसे ज्यादा एक्टिव कोई नहीं है आप इस फील्ड में, कि भाई आपको यह है कि आपको अभी सीखना है, आपको इसी वक्त काम सीखना है, आप अभी घोल के पी जाओगे काम को। ठीक है। पहली बात तो ये नोट कर लो गाइस। फिर दूसरी बात, आप जिन सीनियर के पास काम सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ना मुझे ये बहुत कमेंट करते हैं कि सर, मैं ना अपने सीनियर के साथ काम सीख रहा हूं और वो ना मुझे अच्छी तरीके से काम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है। वो मुझे सोचते हैं कि यार ऐसी है, वो ऐसी है, फलाना ढिमकाना। गाइज, आपके सीनियर को आपको ऐसा लगाना है उन्हें कि भाई आपसे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है। आप उन्हें समर्पित हो जाओ बिल्कुल। रावण ने भी मरते वक्त यही बात कही थी कि अगर आप कुछ काम सीखना चाहते हो, आप कुछ चीज सीखना चाहते हो, आप कुछ बात सीखना चाहते हो, तो आप मेरे सर पे मत खड़े हो, आपको मेरे चरणों में खड़ा होना पड़ेगा। आपको बिल्कुल गुरु को समर्पित कर देना अपना काम सीखने के लिए। आप तभी सक्सेस होगे अपनी फील्ड में जब आप गुरु को पूरा समर्पित हो जाओगे। ठीक है। तो बिल्कुल चरणों में रह के काम सीखो, तभी आप सक्सेसफुल एडवोकेट बनोगे और एक बढ़िया एडवोकेट बनोगे। जब आप समर्पित हो जाओगे अपने एडवोकेट को, अपने सीनियर को, उसी दिन आपको काम सीखने अच्छी तरीके से सिखाने लगेंगे वो। एक बात और मैं बताता हूँ गाइस, अपने जो सीनियर है उनके लिए मर मिट जाओ, उनकी इज्जत के लिए ना मर मिट जाओ, तो आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाओगे। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। जो मेरे सीनियर थे, वह मुझे काम सिखा रहे थे। ठीक। तो भाई हम बैठे हुए थे ऑफिस में, तो एक क्लाइंट आया, उसके साथ ना एक उसका कोई रिलेशन वाला था, कजन वजन ही था उसका, वो एडवोकेट था। वो एडवोकेट क्या, वो लॉयर था। वो लॉयर भी नहीं था यार, वो पढ़ रहा था, वो लॉ की फील्ड में था, वो मतलब कि लॉ का स्टूडेंट था। ठीक है। अब वो जो हमारे जो सीनियर थे, वो उनकी प्रैक्टिस थी 20 से 30 साल के बीच की, 20 से 25 साल की उनकी प्रैक्टिस थी। तो बैलेंस शीट और ITR का कुछ मैटर था उनका, बैलेंस शीट में कुछ दिक्कत आ रही होगी। ठीक है। उस जो उनका एडवोकेट था ना, जो लड़का था, वो उसके अकॉर्डिंग कि भाई उसकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। अब वो आ गए, वो बात करने लगे उनसे। तो हमारे सीनियर की ना एक अच्छी बात थी, वो ना सबसे स्माइल करके बात करते थे, तो वो अपने अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन वो जो बंदा था ना, छोटा सा बालक था वो, तो वो उनसे ऐंठ के दिखाने लगा, भाई आपको क्या पता है एडवोकेट की फील्ड में को, और ये वो फलाना ढिमकाना। वो बंदा 30 से 35 जनों का स्टाफ लिए बैठा है। ठीक है। उसमें हम जैसे होनहार भी थे, एडवोकेट थे वहां पे। अब वो उनसे यूं कह रहा है कि भाई आपको क्या पता, आपको बैलेंस शीट का ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पता। ठीक है। भाई कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, मैं खड़ा हुआ, मैं था, 2 जने और थे हम। अब पटापट रैपट बजाया उसमें, पटापट। ठीक है। तो सीधी सी बात ये भी है, ये बात भी जान लो, अपने सीनियर की जहां भी बात आए ना और आपको लगे कि उनकी बेइज्जती हो रही है, तो खड़े हो जाओ उनके लिए। ठीक है। मर मिट जाओ उनके लिए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे काम सीखने पे देखो मैं क्या बताता हूँ, उन्हें लगेगा कि मेरा बेटा है, ठीक है, ये मेरी कदर करता है, मेरा बेटा है, इसे सिखाना चाहिए, इसको ये काम सिखाना चाहिए, इसको ये काम सिखाना चाहिए, इसको ये काम सिखाना चाहिए। उन्हें जब तक ये नहीं लगेगा ना कि भाई ये तो यार सीख के चला जाएगा, ये तो पंछी है, बैठेगा, सीखेगा, उड़ जाएगा। ठीक है।
तो गाइज ये बात है, मेरे बहुत सारे ना लोग ऐसे हैं जो मुझे यूं कहेंगे कि यार ये तो किसी वकील की लैंग्वेज नहीं है। वकील की देखो लैंग्वेज या गाइज, मैं प्रोफेशनल अपने ऑफिस में रहता हूँ, यहाँ मैं आप सबका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जैसे भी आप समझो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लॉ की फील्ड में किस तरीके से सक्सेस हो सकते हो, किस तरीके से आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हो, तो क्या करने से आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। गाइज यही बात है। देखो यार, मैं ना आपको, आप मेरे छोटे भाई बड़े भाई बहन हो, आप लॉ की फील्ड में हो, मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही गाइड करूं। और एक बात और जानो ना, बहुत सारे ना लोग ये होते हैं कि भाई लॉ की फील्ड में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो ना अब एडवोकेट साहब आए, अब वो चमचागिरी होती है ना, चमचागिरी वो करते हैं। उनकी गाड़ी साफ कर दी, ठीक है, अब वो चले तो उन्हें छाता दिखा दिया, छाता लेके उनके पीछे चल दिए, आए तो पानी पिला दिया। अबे यार ये चीजें, ये ना ये जो संबंध बनाने वाली चीजें होती है ना, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो चमचागिरी है। तो उन्हें भी यही लगता है कि तो साले चमचे हैं। ठीक है, मेहनत करो, उनकी इज्जत करो, उनकी सब चीज करो, उनके चमचे मत बनो। चमचा अलग चीज है, ठीक है। अपना एडवोकेट वाला अगर कर रहे हो तो अपना एटीट्यूड भी मेंटेन करके रखो। बहुत सारे ना, मैं देखो मेरे, अब तो यार थोड़ा स्टैंडर्ड हमारा तुम्हारे भाई का हाई हो गया, तो मैं जैसे अपने यार दोस्त जो है हमारे, जो सीनियर एडवोकेट है, अब मैं उनके पास जैसे बैठता हूँ कभी, तो उनके ना कुछ जो जूनियर है, सर चाय ले आऊं, सर पानी ले आऊं, सर कोल्ड ड्रिंक ले आऊं। अबे उन्होंने एक प्यून रख रखा है इस काम के लिए। तो आप एक एडवोकेट हो, आप एक लॉ की फील्ड में हो, तो अपना एटीट्यूड मेंटेन करके रखो, ठीक है। एक बात ये समझो, एक और बात समझो गाइस, कि भाई बहुत सारे ना टैक्स की फील्ड में ये कहते हैं कि यार हमें काम नहीं सिखा रहे, हमें वो ना छुपा के करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी चीज भी होती है गाइस, वो जो होते हैं ना एडवोकेट या सीए होते हैं, वो अपना कंप्यूटर दुबका लेते हैं। तो गाइस वो चीज ना बहुत गलत है। तो गाइस ये ना बहुत बुरी चीज होती है। देखो यार, अगर आप मेरे भाई एडवोकेट हो या सीए हो, तो मैं एक बात बताऊं कि जब आप काम करने के लिए किसी बंदे को रख रहे हो तो उसे अच्छी तरीके से सिखाओ, क्या दिक्कत है। अरे अपने नसीब का ना हर बंदा गाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने भाग का जो मैं ऊपर वाले ने मेरा भाग लिखा है ना, उतना ही मेरे हिस्से में आना है और उतना ही मैं खाऊंगा। ये अगर मैं सोचूं ना काम सीख के मेरा वो बन जाएगा, मेरा गुरु बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार की मैं बात बताता हूँ, मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बहुत पुराना मेरा बचपन का यार है, तो वो सीए है। तब मैं उसके यहाँ बैठा हुआ था ऐसे, ठीक। अब हम कुछ काम के ऊपर डिस्कस हो रहे थे, तो ना उनका जूनियर थे वो जस्ट बराबर में बैठे थे उनके, जिन्हें वो काम सिखा रहे थे। अब वो साला क्या करे, जब वो पता नहीं कुछ कर रहा था ना, ITR भर रहा था या कुछ काम कर रहा था, ठीक है। अब वो ना अपना उसने जो सिस्टम था, उसने अपना जो उसका मॉनिटर यूं घुमा लिया। तो गाइस ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसों से बचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों से ना बचना चाहिए। ऐसों के पास काम नहीं सीखना चाहिए, सीधी सी बात है यार। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, जहां तुम्हें काम लग रहा है कि बंदा मुझसे वो करता है कि भाई काम नहीं सिखाना चाहता, तो उस बंदे के पास क्यों काम सीख रहे हो। लाखों वकील हैं, लाखों सीए हैं, ठीक है। काम उस बंदे के साथ पास सीखो जो आपकी इज्जत करे, जो आपको अच्छी तरीके से सिखाए, जो आपको समझे कि हाँ भाई ये बंदा चाहता है सीखना, ठीक है गाइस। और एक बात और कि भाई बहुत सारे लोग ना मुझसे ये कहते हैं कि सर हम किस तरीके से सीखें। गाय घुस जाओ उस फील्ड में, वो जिस चीज को आप काम सीख रहे हो ना, उससे घोल के पी जाओ, उसमें घुस जाओ, उसमें घुसोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है। ये सोचोगे ना कि यार ये तो काम बहुत हार्ड है, ये फलाना ढिमकाना, तो गाइस ऐसे कुछ नहीं होने का। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही सीख सकते हो आप, ठीक। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप इनकम टैक्स की फील्ड में हो, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से तभी सीख सकते हो जब आप मेहनत करोगे। अकाउंट पे पकड़ बना लो, बहुत बढ़िया। ये है ना, देखो जैसे मुट्ठी है, इसके अंदर ये आ गई, ये अकाउंट है, ये आप हो, साले को यूं पकड़ लो, कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। अकाउंट पे पकड़ बनाओ, तभी आप एक अच्छे एडवोकेट बनोगे, ठीक है। एक बात और मैं बताऊंगा गाइस, आज तुम्हारा भाई मूड में है बढ़िया बढ़िया बातें बताने के लिए, ठीक। क्लाइंट रेशो आप कैसे बढ़ा सकते हो। आपके ना देखो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये चेहरा जो है ना, ये साला यूं रहना चाहिए, स्माइल के साथ रहना चाहिए। स्माइल जितनी रहेगी ना, उतना ही आपके अंदर एक पॉजिटिव लगेगा बंदे को कि भाई आपके क्लाइंट को कि ये पॉजिटिव रखने वाला बंदा है, ये बहुत अच्छा हमें काम सिखाएगा, ये हमें बहुत बढ़िया एडवोकेट है, इसे हम अच्छी तरीके से काम सिखाएंगे। एक स्माइल रखो। अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो बिल्कुल स्माइल के साथ बात करो, स्माइल के साथ बात करो। जब आप स्माइल के साथ बात करोगे तो आप उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा बहुत पॉजिटिव रखने वाला है, इसके पास से पॉजिटिव वेव्स आती हैं, तो हमें इसे काम सिखाना चाहिए।
और ऐसे बंदे के साथ हर कोई रहना चाहता है जो स्माइल करता हुआ हो, उसके अंदर से ऐसा लगे कि भाई पॉजिटिव है। अब मेरे 5-6 यार क्लाइंट है, वो जूनियर सॉरी ऐसे हैं जो स्माइल करके बात करते हैं, मैं उन्हें ही लेके जाता हूँ हर जगह। मेरे जब भी बैंक के कुछ भी केस होता है मैं बैंक में भी उन्हें ही लेके जाता हूँ। 5-6 लड़के मेरे साथ ही रहते हैं हर टाइम। जो मैंने अपनी फॉर्चूनर की जो पीछे की गट दी है वो 5 के लिए उनके लिए लग रखी है। तो गाइज ऐसे भी होता है जो भाई मन में आ जाता है ना कि हाँ भाई ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छी तरीके से काम सिखाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में होता था कि भाई एक टीचर है, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्माइल करके बात करते हैं, पढ़ाई में बढ़िया मन लगाते हैं, घर से होमवर्क करके आते हैं, तो टीचर के ना वो फेवरेट हो जाते हैं। उन बच्चों को वो मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है, परफेक्ट बना देते हैं, चीफ मॉनिटर बना देते हैं। तो वही बनना है आपको, 40 की भीड़ में नहीं रहना, अपने 2 जनों को अलग निकलना है, ठीक है। भीड़ में रह के कभी सक्सेस को नहीं पा सकते। सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है या किसी फील्ड में भी आपको जाना है और सक्सेस होना है तो आपको भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 2 बच्चे जो होते हैं वो टीचर के ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो उन बच्चों को वो बढ़िया करके पढ़ाते हैं और पता है मार्क्स भी उनके अच्छे आते हैं। तो चाहे वो पढ़ने में हो या पढ़ाई में हो या ना हो। अब देखो मैं अपना बताऊं कि भाई हम ना टीचर के बहुत चाहते थे, तो हम फर्स्ट भी आ जाते थे, ठीक है। हम उनसे ट्यूशन पढ़ते थे। जब मैं 5th 6th में था तो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ता था। तो क्या होता था, वो ना पूरा जो एग्जाम का पेपर था वो दे देते थे, क्योंकि छोटी क्लास में क्या दिक्कत होती है, वो तो सब सोचते हैं कि भाई पास हो रहे हैं, ठीक है। तो चाहते बन के रहो गाइस, चाहते बन के रहोगे ना तभी आप सक्सेसफुल एडवोकेट बनोगे, क्योंकि काम सीखना है। बस आपको ये कर लो कि भाई काम सीखना है, बस काम सीखना है, बस ये दिमाग में रखो। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ पाना है तो गाइस मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर कुछ पाना है, कुछ भी करना है, तो आपको बिल्कुल उस बंदे को ये समझ लेना है कि वो आपके लिए भगवान है। अपने सीनियर को भगवान समझ लो तो आपको वो भी भक्त समझ लेगा, और भक्त समझ लेंगे तो आपको काम अच्छी तरीके से सिखा देंगे, ठीक है गाइस। तो ये ना बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी, मुझसे पूछे थे सर हम किस तरीके से काम सीखे, क्या करें। तो गाइस इस चीज़ पे जरा थोड़ा ध्यान देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पे अगर आप अपने लाइफ में लागू करोगे तो आपको सक्सेसफुल एडवोकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने सीनियर के साथ ना तालमेल जो होता है वो बिल्कुल कदम से कदम चलाए रखो, सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाओगे, ठीक है। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सुना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देना, उससे मेरी जो नई वीडियो है वो आपको एकदम दिखाई देगी और आपको एकदम देखनी है, ठीक है। कमेंट करके जो भी आपकी बात है आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।